ले जाकर रखना दो। जी दूसरी कुमारी। मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। दीदी, यह मेरी क्रूरता नहीं, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले पापा ने तुम्हें गर्भपात कराने के लिए कहा था। तुमने जिद की और अब पैदा हुआ बच्चा भी मरा हुआ है। दफनाने के अलावा और क्या करें? क्या इसे रखकर जी परिवार को शर्मिंदा करें? मेरा बच्चा। दीदी, क्या तुम जानती हो 8 महीने पहले तुम क्यों किसी अजनबी के साथ रात बिताई थी? वह मेरी व्यवस्था थी। इसे पहाड़ी के पीछे फेंक दो, अपनी मौत मरने दो। तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी कुमारी। वो बच्चा नहीं मरा। क्या? उस बच्चे की जान ज्यादा मजबूत है। लेकिन अच्छा हुआ मुझे नहीं पता था कि वह दक्षिण शहर के सबसे बड़े व्यापारिक समूह के मालिक फूड इंग्रेजी के साथ सोई थी। जी शिया, आज से तुम्हारी सब कुछ मेरी हो गई है। बॉस फू, डॉक्टर शिया आज विदेश से लौट रहे हैं। उनके द्वारा विकसित AF12 स्मार्ट चिप हमारे सिस्टम के कई खामियों को दूर कर सकती है। अगर हम उन्हें अपने साथ जोड़ पाए तो हम वैश्विक स्तर पर बढ़त हासिल कर लेंगे। इसके अलावा शिया परिवार आपसे कार सहयोग पर चर्चा करना चाहता है। बुरी खबर है सर, छोटा युवराज फिर से गायब हो गया है। सबको ढूंढो। जी। तुम ठीक हो? वह बहुत सुंदर है। क्या वह मेरी बहन बन सकती है? छोटा युवराज, अब और नहीं भागना। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। बहन अलविदा, मैं फिर मिलेंगे। डैडी। माफ कीजिए, बच्चा समझदार नहीं है। डैडी बहुत कूल है। यिन यिन, डैडी को बेवजह नहीं बुलाना, समझी? और आज तुम एक आइसक्रीम खा सकते हो। वाह, चाचा तुम्हारा चेहरा साफ करने ले जाएंगे। बॉस फू, मुझे एक और मौका दो बॉस फू। तुम क्या कर रहे हो? सब ठीक है। सुंदर आंटी, आप गलत समझ रही है। पापा ने बेटी को परेशान नहीं किया। एक बुरी आंटी ने बेटी को मारा था, लेकिन पापा ने उस बुरी आंटी को भगा दिया। क्या यह सच है यिन यिन? पापा और भाई ने मुझे बचाया। माफ कीजिए श्रीमान, मैंने गलत समझ लिया। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपको खाने पर बुलाना चाहूंगी। वाह, जरूरत नहीं। क्या आप फूटिंग जे हैं? नहीं। लेकिन मैं सुंदर आंटी के साथ खाना चाहता हूँ, और बेटी के साथ भी। तुम चुपके से भागे हो, अभी तक हिसाब नहीं किया। घर चलो। मिस, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। बेटी, मुझे फोन करना याद रखना। यह तो वही है। नानचिंग के सभी बड़े समाचारों में यह आदमी है। क्यों नहीं मानते? बहुत घमंडी है। क्या सोच रही है कि मैं उससे कुछ चाहती हूँ? दादी। जी शिया, तुम आखिरकार वापस आ गई। यह यिन यिन है। इतनी बड़ी हो गई, बहुत सुंदर। तुम्हारे बचपन जैसी ही है। नमस्ते परदादी। जल्दी आओ, मुझे अच्छे से देखने दो। क्या तुमने यिन यिन को मारा? हाँ, मारा तो मारा। क्या तुम खुद बच्चों को अच्छे से नहीं सिखाते? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम अगर मैं फिर से किसी को जी शिया को गाली देते सुनो
तो मैं उसके साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। जी शिया, तुम इस बार वापस आने का क्या इरादा रखती हो? मैं इस बार शिया कंपनी के साथ एक डील करने आई हूँ। जी शिया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं समझ गया, तुम इस बार हमारे शिया परिवार का फायदा उठाने आई हो। डील करने की बात कर रही हो? तुम्हें कुछ आता भी है? जी शिया, तुम एक कदम देर से आए हो। फू परिवार ने शिया परिवार के सभी सहयोग रद्द कर दिए हैं। ये शिया परिवार के लिए एक तरह की प्रतिबंध है। तुमने फू परिवार को नाराज कर दिया। फू परिवार के पूरे साथ को नाराज कर दिया। भाई, यह सिर्फ मेरी गलती नहीं है और नहीं। चुप रहो। तुम्हारे इस स्वभाव से शिया परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं शिया इलेक्ट्रॉनिक को बचा सकती हूँ, क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे? गर्मी, तुम व्यापार की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई फूटिंग देखो और फैसला करने की जरूरत है। बड़े मामा, मेरी माँ को हार्वर्ड के प्रोफेसर ने चिप जीनियस कहा था। वह AF12 चिप लेकर वापस आई थी। मेरी मम्मी के साथ काम करके तुमने फायदा उठाया है। AF12, सोचा नहीं था कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्मार्ट चिप तुम्हारी होगी। अगर फू कंपनी को बचा सकती हो तो मैं तुम्हारी सब शर्तें मान लूंगा। जरूरत नहीं, बस आगे से एक्साई इलेक्ट्रॉनिक्स और जी परिवार का काम मैं संभालूंगी। कोई बात नहीं। जी परिवार की वो सब चीजें जो मेरी हैं, मैं वापस लेकर रहूंगी। नमस्ते, मैं आपके बॉस फू से मिलना चाहती हूँ। वह किस ऑफिस में है? बॉस फू से मिलने वालों की कमी नहीं है। और तुम बॉस फू को पटाना चाहती हो? क्या तुम फोन करके पूछना नहीं चाहोगी? रोज इतनी औरतें आती हैं, अगर हर एक के लिए मैं फोन करूं तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। बस फोन ही करती रहूंगी। जल्दी जाओ, मैं बेकार की बहस नहीं करना चाहती। वान, आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई? यहाँ एक और बेशर्म औरत आई हुई है। बॉस फू को पटाना चाहती है, जाने का नाम नहीं ले रही। जी XIA, तुम जिंदा हो? क्या हैरान हो? तुम वापस आ गई हो तो क्या हुआ? तुम एक ही परिवार की निकाली हुई लड़की हो। तुम टिंगसे से मिलने लायक हो। तुम्हें समझना चाहिए, वह हर तरह से मुझे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। दीदी, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? फूटिंग से कैसा इंसान है, वह तुम्हें मनाएगा। तुम लायक हो। हाँ, शीशे में देखो तो सही। तुम्हारी यह हालत देखो। तुम हमारे बॉसों की मेहमान बनना चाहती हो। जल्दी से चली जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। उम्मीद है तुम दोनों मुझे फिर नहीं बुलाओगे। नहीं, वह वापस आते ही टिंगजे के पास क्यों आई? क्या उस साल की बात? जी XIA, तुम्हारा क्या इरादा है? जी वैन, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मर गया। इस बार मैं तुमसे खून का बदला लेकर रहूंगी। उसके दिमाग में वह बच्चा पहले ही मर चुका है। वह मेरे बच्चे को लेने नहीं आई है, दीदी। तुम्हारे पैदा करते ही बच्चा मर गया था। तुम मुझ पर आरोप कैसे लगा सकती हो? और हर साल उसकी बरसी पर मैं उसकी कब्र पर जाती हूँ। मेरा बच्चा आखिर कहाँ दफनाया गया है? बाहरी प्रस्थान में। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो कल मैं तुम्हें ले चलूंगा। अगर उसे पता चला कि बच्चा जिंदा है, वह फूजियान तक पहुंच जाएगी। लगता है इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। 30 मिनट बीत चुके हैं। ये प्रतिभाशाली दोस्त बहुत ही अनपंक्चुअल है। आखिर ये कौन है? इतनी देर से इंतजार करवा रही है पूरे नाचे में। हमारे फू बॉस को इतना इंतजार करवाने वाले लोग गिने चुने ही हैं। हाँ, ये लो डॉक्टर शिया, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहली बार साथ काम करते ही इतनी देर से? तुम्हारी साझेदारी की ईमानदारी पर शक होता है। बॉस को मुझ पर आरोप लगाने के बजाय अपनी कंपनी के कर्मचारियों की क्षमता पर शक करो। तुम्हारी कंपनी के बेवकूफ थोड़े ज्यादा ही हैं, तुम जानते हो। मैं बेवकूफों के साथ काम नहीं करता। मतलब मुझे CCTV चेक करने दो। यह औरत फिर क्यों बार बार मेरे पास आती है? आखिर चाहती क्या है? बहन, तुम कब मेरे घर आओगी? मुझे तुम्हारी और खूबसूरत आंटी की बहुत याद आती है। लेकिन मम्मी ने कल के लिए किंडरगार्टन भेज दिया है। तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सच में? जियान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम किससे बात कर रहे हो? जियान, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे बहन और खूबसूरत आंटी की याद आई तो आ गया। मेरा मतलब यह नहीं था। कोई बात नहीं। भव्या, बहन तुम्हें बहुत याद करती है। जियान, आंटी पूछ रही है, क्या पापा को पता है कि तुम यहाँ आए हो? तो आंटी थोड़ी देर में पापा को फोन करके बता देंगी, ठीक है? वरना वे तुम्हारी चिंता करेंगे। कोई बात नहीं, आंटी चाहती है कि तुम हमारे साथ डिनर करो, ठीक है? बहुत अच्छा। चलो अंदर चलते हैं।
तुम यहाँ क्यों आए? जियान, खूबसूरत आंटी, मुझे बचाओ। इस औरत की खुशबू बहुत जानी पहचानी सी है। क्या वह उस रात वाली औरत है? मिस्टर फू, डिनर के बाद मैं जियान को वापस छोड़ दूंगी। अगर तुम नहीं रुकना चाहते तो जैसे चाहो। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। पापा, यिनिन के साथ खाना खाओ ना। ठीक है, चाचा तुम्हारे साथ खाना खाएगा। सुंदर आंटी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, जियान खाना खा ले। फू बड़े प्रेसिडेंट, क्या आप कृपया थोड़ा नीचे झुककर एक प्लेट ला सकते हैं? रसोई। ठीक है, हम खाना खाते हैं। झीशिया, मैंने पहले तुम्हारे घर पर कपड़े रखे थे, वो मिल गए। कितना स्वादिष्ट है। बहुत समय बाद हमने झीशिया का बना खाना खाया है। इतने बड़े फू प्रेसिडेंट भी खाने आए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मिस जी को भी गुप्त प्रेमिका रखने की आदत होगी। फू प्रेसिडेंट, अगर खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर जाओ। पापा, क्या हमने यह नहीं कहा था कि तुम यिनिन के साथ खाना खाओगे? यिनिन, क्या तुम्हें हाउफिंग पापा अब पसंद नहीं है? हाउफेंग अंकल अंकल है, यिनिन का केवल एक पापा है। यिनिन अच्छी है, किनशाओ इतने शानदार हैं, वो गोद लेने की सोच रहे हैं। शायद केवल यिनिन ही नहीं। जियनिन, वापस आकर खाना खाओ। तुम दोनों, अगर खाना है तो खाओ। जियान, आओ खाना खाओ, उनकी परवाह मत करो। जियान, अलविदा। पुडिंग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी झीशिया और यिनिन पर गलत नियत रखने की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे कल एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, यिनिन का ख्याल रखना। काम पूरा करने की गारंटी। दीदी, तुम आखिरकार आ गई। रास्ता दिखाओ। वहीं पर है। नियम के अनुसार जो बच्चे महीने पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें बाहर उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ी। यह कब्रिस्तान के क्षेत्र से बाहर है। तुम मुझे वास्तव में कहाँ ले जाना चाहते हो? जीवन मान, तुम जो भी करना चाहती हो सीधे कहो। मेरे साथ कदम लगाओ। मैं तो बस तुम्हें बच्चे से मिलवाने ले जा रही हूँ, दीदी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे को देखूं, तो मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ दो। जीवन मान, मैं अभी लौटी हूँ और तुम मेरी जान लेना चाहती हो। क्या तुम्हें इतना डर है कि मैं तुम्हारे वारिस की जगह ले लूंगी? झीशिया, तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। 4 साल पहले मैं तुम्हारे हाथों मरते मरते बची थी। क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं इतनी मूर्ख हूँ कि फिर से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? जीवानवान, अगर तुम्हें इतनी ही चाहिए वारिस की जगह, तो मैं तुम्हें चखाऊंगी कि सबसे प्रिय चीज खोने का क्या मतलब होता है। वरना वह जिंदा है या मर चुकी है, यह कहना मुश्किल होगा। दीदी, पहले मुझे छोड़ दो, फिर हम बात कर सकते हैं। उन्हें वापस जाने दो। तुमने इतने लोगों को यहाँ छुपा रखा है। तुम तो बस मेरी जान लेना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। GCXIA, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं मैंने अपने असिस्टेंट से तुम्हें बता दिया था, है ना? तो मैं अब फोन काटती हूँ। GCXIA।
मिस जी, लगता है आपको कोई परेशान कर रहा था। आपको इससे क्या लेना देना? क्या आपके लिए मैं पुलिस को बुलाऊं? क्या मैं सैर के लिए नहीं निकल सकती, मिस्टर फू? क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? तुम्हारी चिंता? तुम ज्यादा सोच रही हो। भविष्य में ऐसी जगहों पर कम आया करो। चूंकि मिल गए हो तो तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। कहां जा रहे हो? गाड़ी चलाओ। तुम चलाओगी या मैं? तुम चलाओ। रुको। तुम और क्या करना चाहते हो? क्या तुम ऐसे ही अंदर जाना चाहती हो? हेलो, CXIA, कल तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उनके परिवार में कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हें दुखी किया जाएगा। कोई बात नहीं दादी, मैं न सिर्फ जाऊंगी बल्कि उनके लिए एक बड़ा तोहफा भी लेकर जाऊंगी। वकील सुन, कल मेरे लिए शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार कर देना। जी मिस जी। जी वैन वैन, सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुझ पर हाथ उठाओगे। चलो देखते हैं आखिरकार जीत किसकी होगी। दीदी, तुम आ गई। GZXI, तुमने अपनी बहन को नदी में धकेल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? मैं तो बस दयालुता से दीदी को बच्चे की याद में ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। तुम उस छोटे से बच्चे की परवाह क्यों कर रही हो? तुम इस घर की बदनामी का कारण बनी जब किसी अनजान आदमी से तुम्हारा बच्चा हुआ। तुमने हमारे जी परिवार का नाम खराब कर दिया। CXIA, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन जी परिवार की प्रतिष्ठा, उसके लिए हमने बहुत पैसा खर्च किया है। आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, क्या तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं आता? तो मैं पूछना चाहती हूँ यू आंटी, मेरे 18 साल के वयस्कता समारोह वाले दिन तुमने मेरे शराब में क्या मिलाया था? क्योंकि मैंने पीने के बाद बेहोश हो गई थी और होटल के बिस्तर पर जागी। मालिक, देखो इसे, क्या बकवास कर रही है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे नुकसान पहुंचाया हो। तुम चुप रहो। तुम सच में बहुत खुले दिमाग की हो। फिर से बाहर एक छोटी सी प्यारी को जन्म दिया। तुम जी जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें ही मारूंगी, सिर्फ मारूंगी ही नहीं, मैं अपने सारे शेयर्स वापस लूंगी। ये 6 साल तुम लोगों ने हमारी जगह ले ली, कम से कम ब्याज तो चुकाओ। जी जिया, तुम्हें थोड़ा सामान दे रहे हैं, है ना? आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, इतने मेहमान देख रहे हैं। क्या यह तुम्हारे बदतमीजी करने की जगह है? जल्दी से वन से माफी मांगो। तुम जी जिया, तुम सम्मान नहीं चाहते हो क्या? जी परिवार के सारे शेयर्स वन को दे दिए गए हैं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुमने पहले ऐसी औरत को ले आए जिसने मेरी माँ को मार डाला और अब मुझे मेरी माँ की विरासत एक बाहरी को देने के लिए कह रहे हो। अपनी जुबान संभाल कर रखो। मालिक, देखो इसे। बस हो गया, और शर्मिंदा मत करो किसी को। इसे बाहर निकाल दो। असल में किसे बाहर निकालना चाहिए? तो पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? प्यारी, देखती हूँ तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम किसका मुंह तोड़ोगी? टिंगजे, तुम आ गए। टिंगजे, यह मेरी बहन है, जीजी जिया। 6 साल पहले किसी भिखारी के साथ बच्चा पैदा किया और जी परिवार से निकाल दी गई। आज पापा के जन्मदिन पर हमारे शेयर्स ठगने आई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर मैं पू परिवार में शादी करूंगी तो पू परिवार का नाम नहीं डुबाऊंगी। तू परिवार का नाम डुबाने के लिए तुम्हारे पास योग्यता नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जी दूसरी बेटी, क्या तुम्हें यह बात साफ नहीं है? टिंगजे, यह तुम्हारा बच्चा है। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। जी जिया को शेयर्स क्यों नहीं दिए जा सकते? उसकी माँ के 51% शेयर्स उसके लिए रखे हैं। क्या? बिल्कुल सही, मैं एक ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट लाई हूँ पापा। क्या तुम साइन कर सकते हो? जी जिया, तुमने मेरे जी परिवार का आधा हिस्सा ले लिया। तुमने कैसे ले लिया? मैंने कहा था कि कैसे वापस देना है।
तुम कैसे आ गए? मेरी गाड़ी सर्विस में है, तुम्हारी गाड़ी से वापस चलते हैं। मिस जी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे प्यार में पड़ गई हो? बस लगा कि तुम इतने अंधे भी नहीं हो, समझ गए। अच्छी नहीं है, लगता है तुम्हारा चेहरा बहुत हैंडसम लग रहा है। तो मिस जी को अच्छे से देखने दो। बैठ जाओ, मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। वो जीजी वाली औरत मेरे शेयर्स छीनने की हिम्मत कर रही है। उसे तुरंत खत्म करना होगा, नहीं तो अगर उसे पता चल गया कि वह छोटी सी जान अभी भी जिंदा है और मैंने उसे के पास आने के लिए इस्तेमाल किया है, तो सब खत्म हो जाएगा। देखो, तुम्हारी यह बेचैनी, तो तुम्हें जल्दी से फू परिवार के इस बड़े पेड़ से जुड़ना होगा। माँ, तुमने भी देख लिया, पता नहीं क्यों वे दोनों मेरे साथ इतने ठंडे हैं। सीधे देखते भी नहीं, तो तुम्हें कोई तरीका निकालना होगा। उसके बिस्तर तक पहुँचने का, फिर शादी करे या न करे, उसके हाथ में नहीं होगा। समझी बेटी? बहरहाल आज के लिए शुक्रिया। जिया आंटी, बहन तुम छुप गई हो। मैं आ रहा हूँ। मैं छुप गई हूँ जी यान भैया। मम्मी की बाली यहाँ कैसे? बहन मैं आ रहा हूँ। मम्मी ने कहा यह बाली पापा को ढूंढ सकती है। मैंने सच में पापा को ढूंढ लिया। सिया नीचे आओ, खाना तैयार है। चलो बहन, तुम जीत गई, चलो खाना खाते हैं। यिन, मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? जिया आंटी, अगर तुम रोज मेरे लिए खाना बना सको तो कितना अच्छा होगा। अगर जियान को पसंद है तो बार बार आना और यिन के साथ खाना खाना, ठीक है? आज आंटी को काम है, अगली बार आऊंगी। ठीक है। यिन घर चलो। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं भी छोड़ूंगा जिया आंटी। ठीक है, चलो। माफ करो पापा, मेरी बटन तुम्हारे बालों में फंस गई। मैं सहलाता हूँ, दर्द नहीं होगा। कोई बात नहीं यिन, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मम्मी, मुझे हाउ फेंग पापा के पास ले चलो ना, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो पापा के घर से अभी आई ही है, अब हाउ फेंग पापा को देखना चाहते हो? जी यिन, क्या तुम थोड़ी ज्यादा लालची नहीं हो रही? यिन लालची नहीं है, यिन को जल्दी ही एक पापा मिल जाएगा। बस एक ही काफी है। हाउ फेंग पापा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? छोटी यिन ने आखिरकार हाउ फेंग पापा कह दिया। ये सुनने में अच्छा लगा। बोलो, मुझसे क्या चाहिए? हाउ फेंग पापा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक डीएनए टेस्ट करवाने में। ये किसके बाल है? फूटिंगजे। ये कैसे हो सकता है? फूटिंगजे के बाल? तुम्हें ये कहां से मिले? फूटिंगजे के बाल यहाँ हैं। धीरे बोलो, मम्मी को नहीं सुनना चाहिए। फूटिंगजे के बाल? तुम उनके बाल क्यों ले रही हो? अच्छी गोभी सुअर को मिल गई। मेरी झीशिया, वो मेरी झीशिया है। मेरी छोटी यिन, क्या तुम हाउ फेंग पापा की एक मदद कर सकती हो? झीशिया, मैंने डॉक्टर फू को तुम्हारी सिफारिश की है। क्या उन्होंने तुमसे AF12 के सहयोग के बारे में बात की? ठीक है, मैं उन्हें जल्द ही दिखा दूंगा। लगभग यह बात भूल ही गया था। बॉस, दोपहर 2 बजे क्या आप AF12 सहयोग के बारे में बात करने के लिए उपलब्ध हैं? AF12 सहयोग मामला। डॉक्टर शिया, उम्मीद है इस बार आप समय पर रहेंगी। तुम दोनों चुपके चुपके क्या कर रहे हो? क्या बुरा काम कर रहे हो? मम्मी ने कहा था न कि नहीं पूछोगी। ठीक है, मैं नहीं पूछती। तो अब क्या मेरे साथ घर चलोगी? हाउ फेंग पापा ने कहा उनके पास रहने की जगह नहीं है। मम्मी, हमारे घर में खाली कमरा है, क्या वह यहाँ रह सकते हैं?
मेरे पापा अभी शादी के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए रख लो। अगर देर से आओगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। नमस्ते। ये जी परिवार की बड़ी बेटी यहाँ बार बार क्यों आती है? तुम फिर से? तुम इस बेशर्म फिर आ गई? बॉस फू, लगता है आपको खुद नीचे आना पड़ेगा। देखते हैं कि मैं समय पर नहीं हूँ या आपकी कंपनी के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को तुम्हें लेने भेजता हूँ। इस महिला, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी पड़ेगी। जी वान वान की गोली मत बनो। देखते हैं कि कौन ज्यादा शर्मिंदा होता है, तुम या मैं। हम देखेंगे। मजाकिया? मुझे डरा रहे हो? ठीक है, मैं अभी वान वान को फोन करके उसे यहाँ बुलाती हूँ। तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। देखो, अंदाजा लगाओ मैंने अभी नीचे किसे देखा। कौन? अंदाजा लगाओ। जल्दी बताओ। बोरिंग। दक्षिण शहर की पहली सुंदरी। अफसोस, तुम्हारी कंपनी की छोटी रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक लिया। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ क्यों आई है? तुम कह रहे हो GZXIA को रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया? मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है। डॉक्टर XIA, GZXIA। सर, इस बात की कहीं वह GZXIA तो नहीं? हो सकता है। तुम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर XIA आने वाली है। मोहम्मद, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी वह बहन जो अभी तक मरी नहीं है, वह फिर आ गई है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस बार वह आई है। जरूर बॉस को ले जाने आई है। तुम जल्दी आओ, नहीं तो। फू, बॉस फू, इस बार मैं समय पर नहीं आया, यह तुम्हारे कर्मचारी की गलती है। तुम मेरे फू कंपनी के कर्मचारी हो, किसे रिपोर्ट कर रहे हो? बॉस फू, आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे डर था कि वह औरत उन परेशान करने वालों की तरह है। आपको परेशान करेगी, मैं उन्हें रोक रहा था। XIAOW। क्या इस कर्मचारी को ट्रेनिंग नहीं दी गई? बॉस फू, ये मिस ही है। मिस जी की दोस्त मिस जी ने HR में बात कर रखी है। मिस ही, तुम मेरी सैलरी लेकर दूसरों के काम कर रही हो। कंपनी को एक महत्वपूर्ण क्लाइंट खोने के कगार पर ला दिया। कल से तुम्हारी जरूरत नहीं। और हाँ, अपने मालिक को बता देना, अगर फिर कभी मेरे आसपास किसी को भेजा तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। बॉस फू, मैं सच में समझ गया। बॉस फू, मुझे एक मौका दीजिए। आखिरी मौका। बॉस फू, तुम ही डॉक्टर XIA हो? क्या नहीं? सहयोग सुखद रहे। मिस जी, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम डॉक्टर XIA हो, इतना बड़ा भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए था। और उस कंपनी की छोटी सी रिसेप्शनिस्ट ने तंग किया, है ना? अगर मैंने पहले कहा होता तो भी कोई विश्वास नहीं करता। बॉस फू, अगर कुछ नहीं है तो मुझे जी कंपनी जाना है, मैं चलता हूँ। तो मैं उसे विदा करने जाता हूँ। विदा क्या करना? यह कौन है? तुम यहाँ क्यों आओ? मैं जी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, क्यों नहीं आऊंगा? तुमने बिजनेस मैनेजमेंट भी नहीं पढ़ा, शेयर होल्डर्स मीटिंग में आए हो, शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। तुमने पढ़ा है? तुम तुम जी कंपनी का विकास मेरी माँ के बिना असंभव था। उनके बिना जी कंपनी बहुत पहले डूब चुकी होती। अगर तुमने इस औरत का नाम लिया तो यहाँ से निकल जाओ। चाहे निकल जाओ, लेकिन यह सच नहीं बदलेगा कि जी कंपनी मेरी माँ ने बनाई थी। पिताजी, क्या तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते? जब से तुमने 6 साल पहले जी परिवार का नाम डुबोया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चाहे तुम जानते हो कि मैं जी वान वान और उसकी माँ के षड्यंत्र का शिकार हुई, तुम भी मेरे पक्ष में नहीं खड़े होना चाहते। चाहे वे तुम्हारे साथ षड्यंत्र क्यों न रचे, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें वापस जिंदा लौटना ही नहीं चाहिए था। ये बड़ी बेटी है ना? क्या अपना परिचय नहीं दोगी?
अंकल यू, क्या आप मुझे नहीं जानते? फिर भी परिचय चाहिए। बड़ी बेटी, इन सालों में बाहर क्या क्या देखा पता नहीं। अगर परिचय नहीं दोगी तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हें यहाँ मीटिंग में बैठने का अधिकार है या नहीं। ठीक है, तो मैं औपचारिक रूप से अपना परिचय देती हूँ। मैं जी शिया, अभी जी ग्रुप के 51% शेयरों की मालिक हूँ और जी ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर और चेयरपर्सन हूँ। क्या मुझे इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? दीदी, तुम पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जी शिया, तुमने अभी जी के शेयर लिए हैं और अब रिश्ते नहीं निभाओगी। यहाँ तक कि मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी नजरों में नहीं हूँ क्या? अगर मुझे सही से याद है तो 6 साल पहले मुझे जी परिवार से निकाल दिया गया था। क्या मेरे पास कोई पिता है? बेहुदा, तुमने मेरा जन्मदिन का खाना बर्बाद कर दिया, फूटिंग को नाराज कर दिया और हमारे साथ सहयोग रद्द करवा दिया। अगर तुम माफी मांगने के लिए घुटने नहीं टेकोगे तो शायद तुमने नकली शराब पी रखी है। तुम खुद फूटिंग के साथ काम नहीं कर पाए और अब मुझ पर दोष डाल रहे हो। GZXIA, अगर तुमने मेरे शेयर्स वापस नहीं किए तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा कहाँ दफनाया गया है। तुम मुझे धमका रहे हो? कब्रिस्तान धीरे धीरे ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर जी ग्रुप और एक्साई ग्रुप का सहयोग टूट गया तो क्या दिवालिया नहीं हो जाओगे? तुम्हारा क्या मतलब है? एक्साई जियान चेंग को फोन करके पूछ लो, सब साफ हो जाएगा। जियान चेंग, हमारे सहयोग का क्या हाल है? अब ZXIA टेक्नोलॉजी के रूप में एक्साई ग्रुप में शामिल हो गई है। हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से ZXIA के हाथ में है। तुम उसी के साथ काम करो। मिस्टर जी, अब समझ आया कि तुम्हारी जगह कहाँ है। GZXIA, तुम रुको। क्या तुम्हें और मार खानी है? मुझे अफसोस है कि मैंने 6 साल पहले तुम्हें मार नहीं डाला। मैंने कहा था 6 साल पहले जो दर्द मैंने झेला उसका 2 गुना तुम्हें चुकाना होगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है। GZXIA, तुम एक औरत हो। तुम्हें नैनचिंग में नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुमने फूटिंग के पीछे पड़ना जारी रखा तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी आदमी को छीनूंगी। तुम नैनचिंग छोड़ दो, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, नहीं तो मैं उस बच्ची को मरवा दूंगी जो तुम्हारे साथ है। एक बार भी हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं फू परिवार की भावी मालकिन हूँ। फू के छोटे बेटे की माँ हूँ। तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो? तुमने क्या कहा? बस हो गया, मैंने गलती से फूजरायान का नाम ले लिया। जी वैन वैन, जब मैंने नैनचिंग छोड़ा था तब तुम गर्भवती नहीं थी। फुजरायान कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बच्चा? मुझे समझ आ गया, तुमने इतनी साजिश रची बस किसी और के बच्चे की सौतेली मां बनने के लिए। हाँ, मैं फुजरायान की सौतेली माँ बनना चाहती हूँ। तुम्हें क्या? तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती हूँ। छोटी यूनियन, हाओफिंग पापा, हॉस्पिटल का कंप्यूटर किसी बदमाश ने हैक कर लिया। एक बड़ा भिंडी का कीड़ा आ गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जांच के नतीजे कुछ दिन बाद आएंगे। हाँ, समझ गया हाउ फेंग पापा। प्यारी यूनियन, हाओ फेंग पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। माफ कीजिए हाउ फेंग अंकल, यिन थोड़ी देर रुकिए, मैं यह कीड़ा हटा देती हूँ। हुर्रे, यिन के पापा आ गए। जियान, हालांकि मैं जियान की माँ हूँ, क्या तुम जानते हो एक माँ के दिल को कितना दुख होता है? तो तुम क्या चाहती हो? सिंजे, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जियान के साथ रिश्ता बनाने के लिए शायद इस तरह जियान मुझसे इतनी नफरत नहीं करेगा। 1 महीना भी चलेगा। बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की कोशिश मत करो। मैं जो दूं वही तुम ले सकती हो।
वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन टिंगजे, चोंग अंकल, मेहमान को विदा करो। मिस जी, पापा, बहन मेरे साथ खेलने आई है। मिस जी, क्या तुमने कुछ खोया है? यिन यिन, तुम अकेले यहाँ क्यों आ गई? रो भी क्यों रही हो? मैं जी यान भैया से मिलने आई थी। अगली बार अकेले मत भागना, समझी? मम्मी तुम्हारी चिंता कर रही थी। इस तरह कपड़े पहनकर क्या तुम डिनर पार्टी में जा रही हो? मैं अभी देश वापस आया हूँ, नानचेंग बिजनेस सर्कल के लोगों से। मिलना चाहता हूँ। संयोग से मुझे एक महिला साथी की जरूरत है। मिस जी मेरी पार्टनर के तौर पर शामिल हो सकती हैं। ऐसा करने पर कहीं लोग यह न कहें कि बॉस मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर शाह, इतना छोटा दिल नहीं करना चाहिए। मम्मी, मुझे संतरे का जूस चाहिए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे मम्मी का बनाया हुआ चाहिए। ठीक है, किचन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। थोड़ी देर में मैं और मम्मी बाहर जा रहे हैं, तुम घर पर जी यान भैया के साथ रहना। माफ कीजिए मम्मी, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा करने पर जी शाह आंटी पापा के साथ डिनर पार्टी में नहीं जा पाएंगी। कोई बात नहीं, मम्मी को वैसे भी पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता। आज पूरा दिन यिन यिन और जियांग के साथ घर पर खेलेंगे, ठीक है? ऐसा करने से जिया आंटी हमारे साथ रह पाएंगी। वाह, चलो मेरे साथ ऊपर चलकर कपड़े बदल लेते हैं। ठीक। यिन यिन आज इतनी अजीब क्यों लग रही है? कपड़े फूटिंगजे, अभी बिजली चली गई थी, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना सामान संभालो, मैं पहले बाहर जाता हूं। मिस जी, मैंने सुना है आप पियानो बहुत अच्छा बजाती हैं। ये क्या संयोग है? पियानो भी यही है। क्यों ना आप थोड़ा सा सुना कर दिखाएं? सबका मनोरंजन हो जाएगा। क्या कहती है? टिंगजे, तुम सुनना चाहोगे? जैसे चाहो। मिस जी, आज यहाँ कई बड़े बिजनेसमैन हैं। मुझे लगता है आप इतनी भी इट्स नहीं देंगी। तो फिर मैं थोड़ा सा प्रदर्शन कर देती हूँ। फूटिंगजे, टीचर ने तुम्हें बुलाया है। वह लड़की वही थी। टिंगजे, तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? क्या तुमने हाई स्कूल नानचिंग नंबर 1 में पढ़ाई की थी? हाँ, उस साल मैं और मेरी बहन टॉपर बनकर पहुंचे थे। अचानक ऐसा सवाल क्यों? बस पूछ रहा था। तुमने बहुत अच्छा बजाया। जो पियानो सुनता रहा, वह इस मतलबी औरत के हाथों बज रहा था। टिंगजे, यह पहली बार है जब तुमने मेरी तारीफ की है। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं अक्सर तुम्हारे लिए बजाया करूंगी।
तुम खुद सुनो, मैं चलता हूं। मिस जी, मैं तो रोज आपका पियानो सुन सकता हूं। बताओ मेरी 5 उंगलियां कितने स्वर निकाल सकती है? वापस आ गए। हाँ, यिन यिन को भी पियानो पसंद है। किंडरगार्टन टीचर कहती है यिन यिन को संगीत में बहुत टैलेंट है। मैं उसके लिए एक पियानो टीचर ढूंढने वाली हूँ। बहन जी बहुत अच्छा बजाती है। तो अगली बार यिन यिन यहाँ तुम्हारे लिए बजाएगी, ठीक है? यिन यिन, हमें घर जाना चाहिए। आओ, अंकल फू और भाई जी यान को अलविदा कहो। तो मैं चलती हूँ। सोचा नहीं था कि जी शीशिया वो अच्छी इंसान, उसकी खास तकनीक काम आ जाएगी। अगर पहले पता होता फूडिंग से को पियानो सुनना इतना पसंद है तो मैं उसे पहले ही फंसा लेती। वान वान, अब पता चला। देर नहीं हुई है, तुम जल्दी से जल्दी उसे फंसा लो। तो फिर तुम मिसेस फू बन जाओगी। माँ, तुमने नहीं देखा उसने मुझे कैसे देखा था, बिल्कुल दीवाने की तरह। और हाँ, कल एक पियानो सैलून भी है। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, वापस आते ही फूडिंग से को पकड़ लो। माँ को तुम पर भरोसा है। इस पियानो की आवाज बहुत अच्छी है, बस सैलून का मालिक विदेश जा रहा है, बेचने की तैयारी में है। क्या आप जानते हैं यह पियानो कितने में बिक रहा है? सुना है 10 लाख। यह आकार तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। बस यह पियानो मैं ले रही हूँ। माफ कीजिए मिस, ये महिला पहले आई थी। ये पियानो आपको नहीं दिया जा सकता। मैं दोगुनी कीमत देती हूँ। ये दोगुनी कीमत की बात नहीं है, हर चीज का एक क्रम होता है। जी वैन, तुम शेयर्स नहीं हड़प सकती। यहाँ से तुम आओ। तुम 3 गुना। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हें दे देती हूँ। पैसे दो। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। आप QR कोड स्कैन करेंगे या कार्ड से भुगतान करेंगे? कार्ड। माफ कीजिए मिस, आपके कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। यह नहीं हो सकता, इस कार्ड में 20 लाख है। क्या आपने गलती की है? मिस, इस पियानो की 3 गुना कीमत 30 लाख है। इतना महंगा। तुम लूटने जाओ बेहतर। तो क्या आप ये पियानो लेंगी? तुम तो सिर्फ एक चौकीदार हो, मुझे टोकने की हिम्मत कैसे हुई? जी वैन, तुम पैसे नहीं दे सकती। दूसरों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? तुम्हें मुझे सिखाने का अधिकार नहीं है। हमारे जी परिवार की नैचरिंग में इतनी ताकत है कि आज अगर हम उसे मार भी दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। जी CXIA, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें ही मारा है। पैसे नहीं है तो अमीर बनने का दिखावा करते हो। बहुत शर्मिंदगी होती है। इस औरत का क्या स्तर है, इतनी घमंडी। एक बार देखकर ही पता चलता है कि ये उच्च कला से कोई लेना देना नहीं रखती। सही कहा, अगर ये पियानो इसने खरीद लिया तो पियानो भी रो पड़ेगा। क्या आप जानते हैं इस सैलून का मालिक मेरी माँ ने ही इसे स्थापित किया था। अपने प्रबंधक को बुलाओ। मैनेजर वांग। मिस जी, आपका क्या आदेश है? इस औरत को बाहर फेंक दो। आओ, इसे बाहर निकालो। तुम तो अभी भी उछल रहे हो। समझे कि ताकत और अधिकार क्या होता है? जीवनवान, जल्दी मत खुश हो। मेरे साथ लड़ना चाहते हो? अगले जन्म में आना। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैनेजर वांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। युवराज, आप यहां कैसे? जीजिया मेरे बॉस है। तुम उसे भगा रहे हो। क्या मुझे भी खत्म करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं गलत था युवराज। मुझे कैसे पता था कि ये महिला आपकी दोस्त है? आज तुम लोगों ने देखा कि मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ। अगर उसे परेशान किया गया होता, क्या तुम लोग कभी अपनी ताकत दिखाते? महोदया, मैं गलत था। अगली बार कभी नहीं। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दे। ये पियानो आपका हो गया। मैंने अभी एक बात पूरी नहीं कही थी। इस पियानो का आकार बिल्कुल सही है, लेकिन कुंजियां बहुत भारी हैं। मैंने इरादा नहीं किया। क्या? तुम खुद 3 गुना कीमत देने पर तुले थे, मैं रोक नहीं पाया। जीजिया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने खुद मुझे मारने का मौका दिया। मेरी क्या गलती? यह पियानो तुमने खरीदा है, पैसे का ध्यान रखना। तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। कार्ड में पैसे नहीं हैं। जल्दी से मुझे 10 लाख भेजो। चीयर्स।
प्यारे, धीरे धीरे उड़ो। ये तो गलत है। चलो चलो बाहर निकलो, जल्दी करो। ये कौन है जिसने हमारे प्रधान फू को परेशान किया? सच कहूं दोस्त, इतने सालों में मैंने तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा। जल्दी बताओ क्या हुआ? औरत। अगर कोई औरत मुझे परेशान करे, सीधे बिस्तर पर फेंक दो, मैं उसे संभालूंगा पूरी तरह से। मैं तुम्हें पूरी तरह से संभालूंगा। अभी बहुत छोटे हो। फूटिंगजे, तुम सोच क्या रहे हो? क्या? मेरे लिए एक काम करो। शराब। शराब अभी खत्म नहीं हुई, पैसे देकर खरीदी है। मैंने उसे ला दिया है। मैं चलता हूं। क्या यह अस्थायी साझेदार बैठक नहीं थी? तुम क्यों जा रहे हो? तुम दोनों बात कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। टिंगजे मेरी तरफ से है। बहन, तुम आ गई। क्या हुआ बहन? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? ऐसा कैसे हो सकता है? यिन यिन को जियान भैया बहुत पसंद है ना यिन यिन? पिछली बार बहन ने बहुत अच्छा बजाया था, क्या एक बार फिर से बजाओगी? जियान भैया के साथ खेलने जाओ। मेरे साथ ऊपर चलो। यह आदमी इतना मिजाजी क्यों है? पिछली बार जब मिला था तो ठीक था ना? क्योटो से खबर आई है, हाउशिन टेक भी इस गेम में आ रहा है। प्लान में कुछ सुधार की जरूरत है। कल हम नया प्लान लेकर वहां बात करने जाएंगे। कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है। समस्या है। कम से कम कपड़ों का एक सेट तो तैयार कर लो। जरूरत नहीं, मैंने सब तैयार कर लिया है। या फिर तुम्हें अपने उस काटने वाले गोल्डन रिट्रीवर से दूर जाने का मन नहीं है? काम पर ध्यान दो, मुझसे दूर रहो। बहन, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए संतरे का जूस लाता हूँ। तुम क्या कर रही हो? टिंगजे, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। घर के पियानो को छेड़ा, इसलिए मैंने। यह मेरा घर है, तुम्हें यहाँ फैसले लेने का कोई हक नहीं। बाहर निकल जाओ। टिंगजे, मैंने गलती कर दी, मुझे मत निकालो। तुम्हें समझ नहीं आता? अब से मेरी इजाजत के बिना वो परिवार के घर में कदम नहीं रखना। टिंगजे, गुस्सा मत हो, मैं अभी जाती हूँ। रुको, जीवान वान, तुम वहीं खड़ी रहो। बचपन में भी ऐसा ही था, तुम घर पर पियानो बजाती थी और मुझे स्कूल के पियानो रूम में भेज दिया जाता था। अब तुमने यिन यिन जैसे बच्चे को निशाना बनाया। लगता है मुझे बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। जी जिया, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? बचपन में मैंने फॉर एलिस बजाने के लिए इतनी मेहनत की थी। मैंने बिल्कुल सही बजाया, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रतिभा है। तुम दिल से बजाती थी, जबकि मैं सिर्फ तकनीक जानती थी। क्यों मेरी सारी चमक तुमने छीन ली? और अब फू परिवार का एक पियानो भी तुम्हारी बेटी के हाथों में जाना है। तो उस समय पियानो रूम में वह तुम थी। तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे इरादे साफ नहीं थे और तुम्हें खुद पर बहुत घमंड था। यह थप्पड़ मैंने जियान की तरफ से तुम्हें दिया है। यह थप्पड़ मैंने यिन यिन की तरफ से तुम्हें दिया है। यह थप्पड़ मैंने बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें इंसान बनने का सबक देने के लिए दिया है। जी जिया, मैं तुमसे लड़ूंगी। यह तुम्हारी नाटक करने की जगह नहीं है, बाहर निकलो। जिजिया, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गाँव देखो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाकर पट्टी बांध देता हूँ। ठीक है। हो गया। बस एक छोटा सा कट, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तो जीवानवान की फॉर एलिस तुमने सिखाई थी? क्या नहीं सिखा सकता? तुम
क्या तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी है? हाँ, मैंने सिखाई थी। वह बचपन में पियानो ठीक से नहीं बजा पाती थी। टीचर उसे हमेशा डांटते थे और मैं बेवकूफ बनकर दया खाकर रोज उसे सिखाता था। आखिरकार उसके पापा ने उसे तारीफ दी और कहा कि मैंने उससे चोरी से सीखा है। अच्छा हुआ जियान उसके साथ नहीं है। थोड़ी देर में मैं जियांग को देखने जाऊंगा। उसकी वैसी माँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग उसे इतना नापसंद करता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में यिनिन मेरे साथ अजीब व्यवहार कर रही है? बॉस, मैं कब से दूसरों के व्यवहार की इतनी फिक्र होने लगी? यिनिन बचपन से ही दूसरों से ज्यादा समझदार है। कभी कभी मैं भी नहीं समझ पाता कि वह क्या सोच रही है। मेरी सलाह है कि तुम खुद उससे बात करो। भव्या, तुम्हें अभी दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं बहन, तुम बहुत अच्छी हो। अगर वह बुरी औरत फिर से तुम्हें परेशान करेगी तो मैं पुलिस अंकल को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। क्या हुआ यिनिन? क्या तुम्हें फू अंकल अब पसंद नहीं? यिनिन, तुमने फिर से बहन को नाराज कर दिया। जीवांगवान की सारी संपत्ति की जांच करो। 7 दिनों में मैं उसे कंगाल कर दूंगा। ठीक है बॉस फू। वह छोटी सी दुष्ट, मैं उसे मार डालूंगा। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? वान वान, तुम्हें क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया? चेंग शाओ। वह जिजिया नाम की छोटी दुष्ट, उसने न सिर्फ मुझे परिवार के भोज में शर्मिंदा किया बल्कि मेरे जी कंपनी के शेयर्स भी छीन लिए। जान, जिजिया वो छोटी दुष्ट तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करती है। बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? तुम छोटी लोमड़ी, तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। तुम लोग क्या करने वाले हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पास मत आओ, मैं पुलिस को बुला दूंगी। मिस जी, तुम कहां जा रही हो? सामान लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तुम यहाँ मत आओ। मैं आ गया। अब तुम क्या करोगी? तुम बदतमीज औरत हो। तुम भाग रही हो। भागो, बदतमीज औरत, भागो। तुम कौन हो? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? मुझे बचाओ। मरने का इरादा रखने वाला। तुम्हें क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है। GZXIA, सोना मत, होश में रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, हिलना मत, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस औरत का एहसास इतना परिचित क्यों लगता है? तुम कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या तुम उन लोगों को जानती हो? नहीं, लेकिन वे मुझे जानते हैं। शायद किसी ने भेजा है। मैंने पता लगाने के लिए लोग भेज दिए हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। किससे दुश्मनी हो सकती है? अगर किसी से दुश्मनी है तो सिर्फ जीवन से। उन्होंने मेरे कमरे में कैमरा भी लगा दिया। वे मुझे बदनाम करना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैंने उसे नष्ट कर दिया है। तुम आराम करो। मैं दोनों बच्चों को देखने जा रहा हूँ। ठीक है। तुम घायल हो। कोई बात नहीं, डॉक्टर देख लेंगे। धन्यवाद। तुम पर एक एहसान रहा, याद रखना।
काम कैसा चल रहा है? GZXIA फिर से भाग गई और मुझे भी चोट लग गई। GCXIA, तुम यह औरत। इस बार तो बच गई, अगली बार नहीं बच पाओगी। क्या तुम्हें पता है कि GCXIA के पास वह बच्ची किसकी है? मैंने इतनी देर से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अजीब बात है। वह खुद भी किसी को ढूंढ रही है। वाकई बेहुदा औरत है। चूंकि उस बच्ची को अपने पिता का पता नहीं, तो क्यों ना जेंग शाओ को उसे अपनी बेटी बना लेने दें। फिर कुछ पत्रकारों को बुलाएंगे और मामले को बड़ा कर देंगे। देखते हैं कि वह औरत कैसे GCXIA जी शीर्षक पर बनी रह पाती है। हम पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकाएंगे। हेलो, नमस्ते। क्या आप मिस जी झिशिया हैं? मैं जिया यिन लॉ फर्म से वांग चेंगमिंग हूँ। कल दोपहर बाद कृपया लॉ फर्म आइए। मेरे क्लाइंट को जी यिनिन की कस्टडी वापस चाहिए। क्या कहा आपने? आपका क्लाइंट कौन है? माफ कीजिए मिस जी, अभी मेरे क्लाइंट की पर्सनल जानकारी देना मुश्किल है। कमीना आदमी, 6 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब यूनियन को छीनने आया है। मुझे नानचिंग के सबसे अच्छे सिविल लॉयर से संपर्क करो। किस केस के लिए, मैडम जी? कस्टडी केस। तो मैं बाद में संपर्क करता हूँ वकील वांग चेंगमिंग से। देखते हैं कि वह ले पाते हैं या नहीं। किसका नाम लिया आपने? वांग चेंगमिंग, वही तो हमारे नानचिंग के सबसे बेहतरीन सिविल लॉयर हैं और खासकर ऐसे फैमिली केस में एक्सपर्ट हैं। हमेशा जीतते हैं। सुना है कभी हारे नहीं। ठीक है, पता चल गया। तुम जा सकते हो। तुम्हें राजधानी के शुदाजुआंग की जानकारी है? हाँ, पता है। क्या उनसे केस लड़वाना चाहते हो? पर वो आसानी से केस नहीं लेते। खासकर 6 महीने पहले विदेश पढ़ने चले गए, देश में ही नहीं। ठीक है, समझ गई। मैडम जी, आप कब मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही हैं? अभी तो जल्दी नहीं जा पाऊंगी। कोई बात? मैं वापस आ गया हूँ। मैंने काफी लोगों को बुलाया है। शाम को जिन्हाओ में मिलते हैं। वकील शू, मैं व्यस्त हूँ, समय नहीं है। आप वकील शू को जानती हैं? क्या बात है? मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। फिर एक बार मेरा एहसान रहा। याद रखूंगा। इतनी खूबसूरत महिला सेक्रेटरी कब रख ली? सेक्रेटरी नहीं, पार्टनर है। बस सिर्फ पार्टनर? नमस्ते, मैं जी झीशिया हूँ, वकील शू। इतनी जल्दी क्यों बचाने लगे? आपसे एक मदद चाहिए। मेरे फू बॉस, आप मुझसे मदद मांग रहे हैं। चलिए बैठकर खाते पीते बात करते हैं, ठीक है? आइए। मिस जी, अभी आपने जो कहा उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये केस अभी भी जीतने की बहुत संभावना है। कोई तरीका है क्या? पुरुष के पास एक पूरा परिवार है, लेकिन आप भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती हैं, कानूनी तौर पर। बच्चे को एक स्थिर विकास का माहौल चाहिए। इस तरह हमारी जीत की संभावना और बढ़ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद एडवोकेट जी, मैं इस बारे में सोचूंगी। अरे, क्या आपको यकीन है कि यह तरीका उसे यिन यिन की कस्टडी रखने में मदद करेगा? बिल्कुल भाई, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। मैं पहले आप बताइए। मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या सच में? तो क्या इसे कहते हैं दिलों का मेल? बैठिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मिस्टर फू, मैं चाहती हूँ कि आप यिन यिन के पिता बने। क्या आप तैयार हैं? क्या यह आपका मुझसे प्रपोजल है?
गलत मत समझिए, मुझे सिर्फ लिन लिन की कस्टडी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम नकली पति पत्नी बने। मैं कानून का पाबंद नागरिक हूँ, हमारे पास तो शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं है। कोर्ट में पकड़े जाएंगे। क्या हुआ? शादी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ। कल केस खत्म होते ही हम तुरंत तलाक ले लेंगे। आप तैयार है या नहीं? मना भी नहीं कर सकता। आप मान गए। अभी मैं राशन कार्ड लेकर आता हूँ। लेकिन मैं झूठ का सहारा नहीं लेता। मतलब? मैं चाहता हूं कि आप मेरी असली पत्नी बने। मिस्टर फू, मेरा मतलब वह नहीं था। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। फिर से उस फेंग के पास जाएंगी? इसकी चिंता आप न करें मिस्टर फू। जी शिया, वो आपके पास क्यों आया? कहीं कोई और इरादा तो नहीं? आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आपकी बात बाद में, मेरी तो आग लगी हुई है। पहले मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ घर खाना खाने चलिए, नहीं तो मैं वाकई मर जाऊंगा। आप फिर क्या करने वाले हैं? मैं पहले से ही तैयारी करके आया हूँ। इतना बड़ा हीरा, आपने तो सच में खून पसीना एक कर दिया। बिल्कुल, उन्हें हैरान करना ही था। पहन कर देखिए। तुम जिस दूसरे की बात कर रहे हो, क्या वह यही है? दिन दहाड़े तुम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तुम पहले वापस जाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नहीं, ये आदमी जरूर। तुम जाओगे या नहीं? अगर नहीं गए तो आज का काम बिगड़ जाएगा। अगर तुम्हें जी एक्साई को परेशान करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम कर्ज चुकाओ। क्या मिस जी ने खुद वादा नहीं किया था? क्या वादा तोड़ रही हो? तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। सुबह बाबा के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करना। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वह आदमी, वह नौटंकी दक्षिण शहर में पहले से ही बदनाम हो चुका है। उसे ढूंढने से बेहतर है कि मैं 50,000 खर्च करके शादी की वजह से आदमी को त्याग ले लूं। फिर उसने तुम्हें सगाई की अंगूठी क्यों दी? वह तो बस दादाजी को खुश करने के लिए था। नाटक को पूरा करना था। कभी सुना नहीं? तो कल मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करने चलो। मैं तुम्हारे साथ सामान लेने चलता हूँ। सामान क्यों लेना? वापस यहाँ रहने के लिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ वापस रहने आ रही हूँ। तुमने ही कहा था नाटक को पूरा करो। मेरी माँ कुछ दिनों में विदेश से आ रही है, तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी। मालूम है। हालांकि यह रजिस्ट्रेशन असली नहीं है, मैं इसे असली बना दूंगा। GCXI। हमारे पास बहुत समय है। बॉस ली, सुंदरी जी, बहुत इंतजार करवाया। सुना है तुम बहुत पहले लौट आई थी। अब जाकर पुराने दोस्तों को बताया। ये तो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक टेक कर सजा भुगतता हूँ। वाह, अभी भी उतने ही सीधे। कोई बात नहीं, बस हो गया। बैठो। तुम कब लौटे? मैं ये तो GZXI है। दुश्मनों का सामना हो गया। तुम बॉस ली, तुमने किसी और को बुलाया और मुझे बताया तक नहीं। मैं और यंग मास्टर जिंग पुराने दोस्त हैं। मैंने सोचा हम सब अपने हैं, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत? कौन अपना? इस कमीने के साथ? यह इस लायक भी नहीं। पिछली बार तुमने मुझे लात मारी थी, मैंने अभी तक उसका हिसाब नहीं किया। वह तुम्हारी अपनी गलती थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें और लाते नहीं मारे। ये यंग मास्टर जिंग आसान नहीं है। दक्षिण शहर के IT जगत में आधा तो उसके बाप के हाथ में है। GZXI, तू एक गंदी औरत है, मर्दों की तरफ बाहर आकर दिखा रही है। ये तो साफ है कि तू बेचने के लिए आई है। अपनी गंदी जुबान संभाल कर रख। ठीक है जिंग शाओ, गुस्सा शांत करो। हम बस बाहर मजे के लिए आते हैं, बस मस्ती के लिए, एक औरत से लड़कर। हमें इसकी क्या जरूरत है? जियाओ लिन, जल्दी नहीं चाहिए। GZXI, आज मैं तुझे अपने साथ रखूंगा अगर तू शराब की सारी बोतलें पी लेगी, वरना देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। तू गंदा है। GZXI, मैं साफ कह रहा हूं, 6 साल पहले मैंने तुझे निपटाया था, आज भी निपटा दूंगा। 6 साल पहले वो आदमी तू था। सब यहां से चले जाओ। क्या हुआ मिस जी? सोचा नहीं था, गलती से तूने मेरे लिए एक बच्चा भी पैदा कर दिया। तू ये नींद को मेरे हाथ से छीन नहीं सकती। ये तेरे हाथ में नहीं है।
आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे साथ ये चाल चली, तू गंदी है। फिर तू ही है मेरे काम में खलल डाल रहा है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत मौत चाहता है। चाचा, तुम आ गए। जियाओ पेंग, ये क्या हालात है? ये है जिसने मेरे सिर पर शराब की बोतल मारी, मेरे चाचा की जगह पर। तू मुझे छूने की हिम्मत करता है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। बदमाश, तू कौन है? हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे के साथ बदसलूकी करने की? मैनेजर फेंग, बड़े शान से आए हो। बॉस फू, आपको यहां आने का समय कैसे मिला? मैं अपनी जगह आऊं तुझसे इजाजत लेकर? नहीं नहीं, मेरी जुबान खराब है। चाचा, कहीं तुम गलत तो नहीं? ये बॉस फू है, नानचिंग के सबसे बड़े समूह के मालिक। फूटिंगजे, तू अंधा है क्या? बॉस फू, अभी मुझे क्या कहा था? बदमाश। बॉस फू, मैं गलत था, इस बार माफ कर दो। बॉस फू, तेरा भांजा अभी मेरी औरत के साथ छेड़छाड़ की है, तू बताएगा क्या करेंगे? अभी उसे बुलाता हूं, तेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगा। बॉस फू, मेज पर रखी ये सारी शराब पी ले तो मैं माफ कर दूंगा। बॉस फू, इतनी सारी शराब अगर मैं पी लूं तो पेट फट जाएगा। माफ करना बॉस फू, मैं मरने लायक हूं। बॉस फू, माफ करना, मैं मरने लायक हूं। मैं तेरे जूते चाट लूंगा। बॉस फू, जबरदस्ती पिलाओ। बॉस फू, कुछ बोलो। बॉस फू, बॉस फू, अपने कुत्ते को संभालो, उसे बेकार में भौंकने मत दो। ध्यान रख, नहीं तो तुझे भी दक्षिण शहर से बाहर फेंक दूंगा। हाँ हाँ बॉस फू, आप धीरे चले। जी जी जिया, तुम्हें इस आदमी से प्यार तो नहीं हो गया? डर गई क्या? मिस्टर फू, मैं खुद कर लूंगी। क्या मैं इतना डरावना हूं? वो मिस्टर फू, मैं आज कहाँ सोऊंगी? मुझे पति जी कहकर बुलाओ। हम कानूनी पति पत्नी हैं। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बुलाओगी? टिंगजे, मैं कहाँ सोऊं? ये नाम ठीक है, तुम मेरे बिस्तर पर सो सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पत्नी। मुझे आपत्ति है। फूटिंगजे, तुम जानबूझकर कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। बदमाश। छोटी बहन, चाबी निकालो। तुम उसकी मदद मत करो। तो छोटी बहन, क्या तुम शरारत नहीं करोगी? बच्चे शरारत करते हैं, मैं व्यस्त हूँ, उनके पास समय नहीं है। तो छोटी बहन, चलो खेलते हैं। जब तुम मुझे इतना याद कर रही हो तो मैं कुछ न करूं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जिया आंटी का बनाया नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी आकर चखो। नाक दर्द कर रही है, खाने का मन नहीं। ये सब तुम्हारी ही करने का नतीजा है। मिस जी, आज दोपहर कानूनी कार्यालय आने की याद रखना। हम आपकी बेटी के केस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वकील साहब, बात वाला केस। तुम्हारे ऊपर निर्भर है, चिंता मत करो। दक्षिण शहर में मैंने कभी केस नहीं हारा। मुझे लगा कितनी बड़ी ताकत है, तुमने ऐसे नालायक वकील को मेरे खिलाफ केस लड़ने के लिए बुलाया है। बाद में पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। क्या सच में? तो कृपया वकील वांग, दया करें। वैंग चेंगमिंग, जियाइन लॉ फर्म के प्रमुख, 10 साल का अनुभव, नानचिंग में कभी केस नहीं आ रहा। जैमी, लोग मुझे शूडाजुआंग कहते हैं। शूडाजुआंग,
क्या तुम ही वो मशहूर क्षुड़ा जुआंग हो? मैं अपने आइडल को देख रहा हूं। तुम्हारा हर केस मैं उल्टा सीधा याद कर सकता हूं। तुम तो इस इंडस्ट्री के लीजेंड हो। मैंने तुम्हें केस लड़ने के लिए बुलाया था, आइडल मिलने के लिए नहीं। नहीं लड़ूंगा क्षुड़ा जुआंग के सामने। ये केस जीतना मुश्किल है। तुम कहते हो नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा। मैंने तुम्हें डबल फीस दी है, मैं तुम्हें ट्रिपल वापस कर दूंगा। ठीक है, जिसे चाहो बुला लो। आइडल, आई लव यू। मेरा नाम वैंग चेंगमिंग है, मुझे याद रखना। ठीक है, मैं चलता हूं। डरपोक, मैंने तुम्हें वकील बनाने के लिए बुलाया था। ये क्या हुआ? अभी लड़ोगे या खुद ही लड़ लोगे? GZXIA, तुम मेरे लिए इंतजार करो। गलत दिशा में जा रहे हो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मिस जी, आप अचानक देश वापस क्यों आई हैं? क्या अपने असली पिता से सबके लिए लड़ाई है? मिस जी, कुछ लोगों ने दावा किया है कि आपकी एक बेटी है और वो 6 साल पहले मिस्टर चेंग के साथ वन नाइट स्टैंड से पैदा हुई थी। क्या ये सच है? अपनी बेटी का इस्तेमाल करके मिसेस चेंग को हटाना चाहती है। क्या ये सच है? पूछ लिया। पहली बात, मैं अपने पिता से संपत्ति के लिए नहीं लड़ रही, लेकिन मैं जीशी कंपनी को पूरी तरह खरीद लूंगी। दूसरी बात, चेंग पेंग बच्चे के पिता नहीं है, और जिस मिसेस चेंग की आप बात कर रहे हैं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर बच्चे के पिता कौन है? ये मेरी निजी जानकारी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं बच्चे का पिता हूं। अब और कोई सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है तो हट जाओ। मेरी पत्नी को आराम करने दो। मिस जी, फूटिंग से तुमने अभी इतने सारे पत्रकारों के सामने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं कि वे मेरे बारे में गंदी खबरें निकालेंगे और फू कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे? बॉस, फू बुजुर्ग आपको ढूंढ रही है। हेलो माँ। फूटिंग से मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? खबरों में जो औरत दिख रही है, आखिर मामला क्या है? वो औरत कौन है? तुम्हें कब तक मनमत से शादी करनी है? मनमत से शादी क्या करोगे? मैंने कहा था मैं उससे शादी नहीं करूंगा, खासकर जब मैंने पहले ही शादी कर है। क्या कहा तुमने? मैं देखना चाहती हूँ कि वह कैसी लोमड़ी है जिसने तुम्हें इतना मोह लिया कि फू कंपनी की प्रतिष्ठा भी भूल गए। मैं थोड़ी देर में यूनियन को लेने जाऊंगा। असिस्टेंट हो, क्या तुम मुझे किंडरगार्टन छोड़ सकते हो? मुझे कंपनी जाना है, तुम यूनियन को लेने के बाद हमारे बेटे को भी साथ ले आना। हमारे? क्या मैं गलत कह रहा हूं प्यारी पत्नी? नजारा बहुत खूबसूरत है। जीजिया, वो कमीनी औरत, अगर मैं उसकी इज्जत नहीं उड़ा दूं तो मैं उसके नाम से जाना जाऊं। फूटिंगजे से जुड़ जाएगी। जीजिया, चूंकि तुमने मुझे जीने का मौका नहीं दिया तो अब मुझे दोष मत देना। छोटी शैतान, तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो बिस्तर पर जाकर अच्छे से बात करते हैं। चेंग शाओ, तुम बहुत बुरे हो। पसंद आया? आंटी जीजिया, तुम मुझे लेने आई हो। जियान, अंकल जोंग, क्या हुआ? छोटे साहब सड़क पार कर रहे थे, तभी एक गाड़ी आ गई और छोटे साहब को टक्कर मार दी। मैडम ने उन्हें बचाने की कोशिश की और खुद भी लगभग टकरा गई। मैडम कहाँ है? मैडम बेहोश हो गई है और वार्ड में आराम कर रही है। मरीज को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में खून की कमी है। मरीज को RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तभी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, मैं अभी किसी को ढूंढने भेजता हूं। हेलो, तुम अभी अस्पताल आओ। सब मेरी गलती है, मैं छोटे साहब का ख्याल नहीं रख पाया। अगर छोटे साहब को कुछ हो गया तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। क्या हुआ टिंगजे? कुछ गड़बड़ है? जियान को एक्सीडेंट हो गया है, उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे ढूंढने से क्या फायदा? डॉक्टर ने कहा कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप ज्यादातर मां से मिलता है। जल्दी से ब्लड टेस्ट कराओ, देखो क्या तुम्हारा ब्लड ग्रुप जांच में खाता है, ताकि उसे खून दिया जा सके। मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव नहीं है टिंगजे। तुम समय बर्बाद मत करो। बेहतर होगा कि आसपास के अस्पतालों में देखो और जल्दी से किसी को ढूंढो जो जियान को खून दे सके। बिना टेस्ट कराए कैसे पता चलेगा? तुम छोड़ दो। तुम किस बात का विरोध कर रही हो? मेरा और उसका ब्लड ग्रुप जियान को जन्म देना असंभव है।
उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। टिंगजे, मैं वास्तव में नेगेटिव ब्लड ग्रुप की नहीं हूँ। तुम मुझ पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं अभी फोन करती हूँ, दोस्तों से पूछती हूँ, शायद कोई उपयुक्त ब्लड ग्रुप मिल जाए। मैंने पहले ही किसी को संपर्क करने भेज दिया है, तुम जल्दी से ब्लड टेस्ट करवाओ। मैं नहीं जाऊंगी। जियान मेरा अपना बेटा है, उसे हादसा हुआ। सबसे ज्यादा चिंता मुझे हो रही है। मैंने कहा मैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप की नहीं हूँ। तुम मुझे खून देने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इस समय मुझ पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं। हेलो, मरीज को अब खून की जरूरत नहीं है, हमें खून का स्रोत मिल गया है। डॉक्टर, मेरे बेटे को किसने खून दिया? नेगेटिव ब्लड ग्रुप दुर्लभ होता है, मिलान करना मुश्किल होता है। उसके साथ आई महिला का ब्लड ग्रुप मेल खाता है। हमने अस्थायी रूप से इलाज किया है, जल्दबाजी में। जी जीशिया, वह जाग गई है। जियान कैसा है? डॉक्टर ने कहा ठीक है, खून देने में देर नहीं हुई। ऑपरेशन सफल रहा, अभी सो रहा है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अंकल जोंग ने कहा तुमने जियान को देखा और बेहोश हो गई। जियान अभी छोटा है, मैं कैसे देखती उसे हादसे में। काश तुम जियान की माँ होती। लेकिन गंभीरता से, जियान को टक्कर मारने वाला ड्राइवर मिला। अभी ढूंढ रहे हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। आओ, मैं खुद कर लूंगी। मुंह खोलो। तुम इतने नरम मत बनो, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। टिंगजे, जियान कैसा है? मैंने उसके लिए चिकन सूप बनाया है। वह खा चुका है। तो मैं उसे देखने जाती हूँ। वह सो रहा है, तुम्हें जरूरत नहीं है तो यहाँ आने की। मैं जियान की असली माँ हूँ, उसे हादसा हुए। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा, तुम मुझसे ऐसा मत करो। असली माँ? तुम खुद देखो, तुम्हें असली माँ जैसा कुछ है। मुझे लगता है जीजीशिया तुमसे ज्यादा लगती है। जियान को हादसा हुआ था, जीजीशिया वहीं मौजूद थी और उसने अपना खून देकर जियान को बचाया। टिंगजे, क्या तुम्हें नहीं लगता यह सब बहुत संयोग है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अभी उससे शादी की है। अगर जियान को कुछ होता, वह परिवार की संपत्ति प्राप्त कर सकती है। उसने तुम्हारे बेटे को बचाया और तुम उस पर शक कर रहे हो। टिंगजे, यह सब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या तुम इतने निश्चित हो? अगर अंत में यह जीजीशिया ने किया होगा। कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के दूसरे के प्रति अच्छा नहीं हो सकता। उसके मन में जरूर कोई गलत इरादा है। तो तुम्हारी नजर में मैं बहुत मूर्ख हूँ। टिंगजे, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कुछ भी कहूँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं सबूत ढूंढकर साबित कर दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वह सही है। तुम बाहर कैसे आ गए? लेटे लेटे बुरा लग रहा था, बाहर घूमने आ गया। ये का मामला अभी तय हुआ है। मैं दोनों बच्चों को बाहर ले जाकर सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन जियान को भी कुछ हो गया। जीजा, चेंग पेंग वास्तव में यिन यिन का पिता है। वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि यिन यिन का पिता कौन है, लेकिन इस तरह का कुत्ता आदमी यिन यिन का पिता बने। बेहतर है कि वह मर ही जाए। सच में एक जैसी दुर्दशा है, मुझे भी नहीं पता। उस समय मैंने ऐसी औरत के साथ कैसे सो लिया। हेलो माँ। वान वान ने कहा कि जियान को एक्सीडेंट हो गया है। वह अभी कैसा है? वह बहुत बेहतर है, तुम चिंता मत करो। मैं अभी दोपहर के पास आई हूँ। ठीक है। बॉस वो दुर्घटना करने वाला मिल गया है। कहा? किसी ने शहर की नदी में एक गाड़ी को डूबा हुआ देखा है। ड्राइवर वही है जिसने उस दिन छोटे युवराज को टक्कर मारी थी। देखा है। वो मर चुका है, लेकिन उसके परिवार की जानकारी मैंने आपके ईमेल पर भेज दी है। और जांच करो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। कल कोई काम है? क्या हुआ? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो हम तलाक का प्रमाण पत्र बना लेते हैं। तुम्हारी यह आदत बहुत अच्छी नहीं है, इस्तेमाल करके फेंक दो। मम्मी जी यान भैया। यिन यिन, तुम्हारा जियान भैया कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। मम्मी तुम्हें एक कहानी सुनाती है। माँ, तुम वापस आ गई। जियान कैसा है? वह अब बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल में कुछ दिनों तक निगरानी में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हें लेकर वहां चलता हूँ। मैंने सुना है तुमने किसी और औरत को घर ले आए हो। जीवानवान ने तुम्हें बताया? वान वान मुझे नहीं बताती। मैं अभी भी तुम्हारे धोखे में हूँ। एक तलाकशुदा औरत के लिए पूरे फूकलान को विवादों में घसीट लिया। आंटी, आप
आप आ गई। आंटी, जैसे ही सुना कि आप आई हैं, मैं तुरंत आपसे मिलने आ गई और आपके लिए पसंदीदा मिठाई भी लाई। तुम सबसे अच्छी हो। चलो टिंगजे, साथ चलो। अंकल जोंग, गाड़ी तैयार करो। जी। वान वान अभी आई है, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? दिल पर मत लो, चलो अंदर चलते हैं। असिस्टेंट ने कहा कि माताजी कल आ रही हैं, नहीं तो मैं यूनियन को लेकर वापस चली जाती हूँ। अभी भी तलाक की सोच रही हो? क्या हमने तय नहीं किया था? वो नकली शादी थी। असल में हम दोनों के बीच ये मामला बहुत आसान है, बस सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना होगा। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है? क्या? मुझे तुम पसंद हो। फूटिंग से क्या हमने नकली शादी के बारे में बात नहीं की थी? तुम इतने गंभीर क्यों हो गए? ठीक है, अब मैं गंभीरता से कहता हूं, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। क्या अब ठीक है? मुझे किसी और से प्यार है। वो गोल्डन रिट्रीवर? हाँ। कौन है ये मायने नहीं रखता, ये मामला यहीं समाप्त होता है। फूटिंग से अगर मैं सच में तुम्हारे साथ हो जाऊं तो बाहर वालों की बातों से तुम तैर सकते हो। सुंदर आदमी को बस देखना चाहिए। तुम जी जीशिया हो। नमस्ते आंटी। मम्मी, यूनियन भी यहाँ आ गई। आओ, मेरे लिए चाय डालो। माताजी आप क्या कर रही हैं? तुम्हारी गंदगी धो रही हूँ। मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप फूटिंग की माँ है। आप बुजुर्गों जैसा व्यवहार मत करो। इज्जत उसे क्या? तुम बदचलन औरत, मुझसे ऐसे बात कर रही हो। बुआ गुस्सा न हो, दीदी का स्वभाव हमेशा से ही जिद्दी रहा है। 6 साल पहले वो घटना हुई थी जब उन्हें जिगर से निकाल दिया गया था। बाहर कुछ साल भटकने के बाद अब उनका स्वभाव और भी गर्म हो गया है। बुआ, आप गुस्सा न करें, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वही है जो 6 साल पहले बदतमीजी करने के कारण घर से निकाल दी गई थी। तो फिर तो मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। अगर वह हमारे घर आई तो हमारा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुमने कौन सा जादू किया है जो मेरे बेटे को अपना दीवाना बना लिया? अपनी असली माँ तक को छोड़ दिया। असली माँ? बुजुर्ग महिला, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आंखें खोलकर देखें। धोखा न खाएं, किसी नकली को असली समझने की गलती न करें। क्या बात है, कितनी चतुराई से बोलती हो। तुमने बनवा को भगाया और मेरे पोते को हादसे में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया। बस तुम्हें तो मालकिन बनने की जल्दी है। तुम्हारे दिल में जो चालें चल रही हैं, हम सब जानते हैं। नहीं, तुम सबको क्या हुआ है? तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे घर के थोड़े से पैसों के पीछे भागता है। क्या हुआ है? बेटा, तुम आ गए। देखो तुमने किस लोमड़ी को ले आए हो, क्या क्या बोल रही है। बड़ों से इस तरह बात करने की हिम्मत करती है। अगर यह सच में हमारे घर आ गई तो हम सबकी जान ले लेगी। बुजुर्ग महिला, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपके सीईओ बेटे को ठुकरा दिया है। उसके पास अब कोई मौका नहीं है। कल हम तलाक ले रहे हैं। सच में? बहुत अच्छा हुआ। बेटा, जल्दी से इससे तलाक ले लो। इस लोमड़ी को हमारे घर से निकाल दो। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। फूटिंग जे, तुम वापस आओ। मुझे छोड़ दो। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफी? तुम्हें बोलना आसान लगता है। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हारी माँ यूनियन को बेइज्जत कर सकती है। हाँ, मैंने शादी से पहले बच्चा पैदा किया था, घर से निकाल दी गई थी। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते थे, लेकिन इन सालों में मैंने यूनियन को अच्छे से पाला है। तुम्हारा फू परिवार बड़ा नाम है। तुम्हें डर है कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? तुम्हारे फू परिवार का जीना मरना मुझे क्या लेना देना। मैं सिर्फ यूनियन की चिंता करता हूँ। वाह, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई भी उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। कोई भी नहीं। तो फिर तो तुम नामर्द बन जाओगे। मैं उन्हें माँ इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि वह मेरे पिता के साथ 10 साल से ज्यादा समय बिताने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। वह मेरी असली माँ बिल्कुल नहीं है। बॉस फू, अभी खबर मिली है, दुर्घटना के ड्राइवर के पीछे का आदमी मिला है। कौन है? चिंगपिंग। क्या? चेंगपेंग? वह क्या चाहता है? आज के बाल कल से ज्यादा खुशबूदार है।
बेबी। तुमने जो खरीदा था वही इस्तेमाल किया। दिग्विजय, तुम गलत मत समझो। हमने कुछ नहीं किया। क्या कहते हो? यह मेरा मामला है। फू बड़े बॉस, आज तुम्हें मेरे इस छोटे से मंदिर में आने का समय कैसे मिला? तुमने जियान को टक्कर मारने के लिए आदमी भेजा था। तुम मेरी बेटी को लेने आए तो मैंने जियान को टक्कर मारने के लिए आदमी भेजा। क्या ये उचित नहीं है? तुम जैसे बदमाश के पास ये नींद कैसे हो सकती है? इतनी प्यारी बेटी। फू बड़े बॉस, क्या तुम मेरे बच्चे को पालने में मेरी मदद करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, हत्या करना कानून के खिलाफ है। तुम्हें भी पता है कि हत्या करना क्या कानूनी है, तो तुमने आदमी भेजा। जियान को टक्कर मारते समय तुम्हें सोचना चाहिए था कि इसका क्या परिणाम होगा। मारो मत। असिस्टेंट वू, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी वान वान, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने कहा था। चिंगपिंग इतना परिचित क्यों लग रहा है? जब तुम दोनों साथ थे तभी मुझे पता चला। क्या वह तुम्हारी ग्रेजुएशन फोटो में तुम्हारे बगल वाला व्यक्ति नहीं है? तुम दोनों पहले से ही जानते थे। क्या उसे पता चल गया कि मैंने जेंकिंग को ढूंढा है? यिन के पिता होने का नाटक करने के लिए? तुम बोलो, आमतौर पर तुम बहुत बोलते हो। हम जानते हैं, तो क्या हुआ? क्या मैं बाहर किसी और को नहीं ढूंढ सकती? खासकर जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो? अपने ही बेटे को टक्कर मार दी गई और तुमने कुछ नहीं किया। अब तुम इस बदमाश के साथ मिल गई हो। जियान के पास तुम जैसी मां कैसे हो सकती है? रुको, तुम कह रहे हो कि वह जियान की माँ है? यह कैसे संभव है? जब मैं 6 साल पहले विदेश गया था, उस समय वह गर्भवती नहीं थी। उसके पास कैसे हो सकता है? जियान जैसा बड़ा बच्चा। जीवान वान, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बताओ, जियान की मां कौन है? दिग्विजय, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? बताओ, वह कौन है? वह मर चुकी है। दिग्विजय, मुझे सच में नहीं पता। उस औरत ने बच्चे को मुझे देने के बाद मुझे अपने परिवार को सौंपने को कहा। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे सच में नहीं पता वह कौन थी। मैंने लालच में आकर जियान का इस्तेमाल तुम्हारे पास आने के लिए किया। मुझे सच में तुम पसंद हो। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगी? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? या मेरे पैसे? तुमने मुझे पूरे 6 साल तक धोखा दिया। आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा धोखा करने की हिम्मत नहीं की। दिग्विजय, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैंने जियान को 6 साल तक माँ की तरह पाला। कृपया उसके नाम पर मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जियान का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? टिंगजे, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। चली जाओ। टिंगजे, मैं जियान की अच्छी देखभाल करूंगी। चाचा जोंग, मैडम, रसोई को हल्के व्यंजन बनाने को कहो। रोज तैलीय और भारी भोजन, मैं इसकी आदी नहीं हूँ। यिन यिन, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। जियान, तुम ठीक हो गए। बहुत अच्छा, दादी तुम्हें बहुत याद करती है। यिन यिन। एलिस ने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर एक छोटा गलियारा है। गलियारे का दरवाजा चूहे से भी छोटा था। आंटी जीशिया, क्या वह वापस आ सकेगी? क्या वह डरेगी नहीं? एलिस बहुत बहादुर है। फूजियान, जल्दी सो जाओ। जल्दी करो। तुम पूरा दिन उन दो छोटों के आसपास घूमती रहती हो। कब तुम मेरे लिए भी समय निकालोगी? कल। कल, ठीक है। नहीं, तो तुम क्या चाहते हो? अभी। फूटिंगजे, क्या तुम कुत्ते के जैसे हो? यह नियमों का उल्लंघन है, तुम्हें पता है। यह तुम पर मेरा कर्ज है। क्या तुम ब्याज वसूल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? आंटी जीशिया, क्या मैं तुम्हें मम्मी कह सकता हूँ? सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी बहन एक ही किंडरगार्टन में जाए। इस तरह मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम बाहर जाओ। दरवाजा बंद कर दो। चाचा का इन से एक सवाल है। क्या तुम मुझे बता सकती हो, इन पहले से ही अंकल को बहुत पसंद करती थी, है ना? अचानक से पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि आपके कमरे में मम्मी जैसी एक झुमकी है। झुमकी? तुम कह रही हो तुम्हारी मम्मी के पास भी एक ऐसी झुमकी है जैसी मेरे कमरे में? बिल्कुल एक जैसी झुमकी। यानी 6 साल पहले उस रात वाली औरत जी झीशिया थी। इन तुमने गलत तो नहीं देखा? इन तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारा डैडी हूं, इसलिए तुमने सोचा मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती, है ना? नहीं तो क्यों उस बुरी औरत के साथ जियान भाई को जन्म दिया? तुम्हारी मम्मी जियान भाई की असली मम्मी भी है। सच में? डैडी तुम्हें क्यों झूठ बोलेगा? मेरे पास डैडी है। मिस जी, माफ कीजिए, मैडम कल ही चली गई। चली गई? इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैडम और सर के बीच कुछ अनबन हो गई थी। अगर सर ने आपको यहाँ देख लिया तो फिर गुस्सा करेंगे। तुम्हारी क्या जरूरत थी बोलने की? मैं मम्मी को बताती हूँ। इन क्या हम मम्मी को थोड़ी देर बाद बताएंगे? डैडी को डर है कि मम्मी को पता चला तो वो डैडी को पसंद नहीं करेंगी। क्या तुम डैडी के लिए यह बात छुपा सकती हो? तो मम्मी को कब बताएंगे? मैं एक सही समय चुनकर उन्हें बताऊंगा, ठीक है? इन क्या और किसी को इस बारे में पता है? हाओफेंग अंकल को भी पता है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि वो किसी को न बताए। किन हाओफेंग? ठीक है, इन जाओ जियान भाई के साथ खेलो। जीशिया, अगर मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें 6 साल पहले वाला आदमी मिल गया तो तुम क्या करोगी? तुम अचानक इतना अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं बस जानना चाहता हूं मेरे पास कितनी संभावना है। मुझे 6 साल पहले वाला आदमी ढूंढना है। मैं उस कुत्ते जैसे आदमी को नपुंसक बना दूंगी। तुम्हें क्या हुआ? मैं एक आदमी होने के नाते तुम्हारी भावना समझ सकता हूं। तुम्हें नपुंसक नहीं बनाया जा रहा, चले जाओ। अच्छा हुआ सीधे उसे नहीं बताया, नहीं तो जिंदगी भर की खुशी खत्म हो जाती। तुम लगातार मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम सुंदर हो, मैं थोड़ी देर और देख लूं। फूटिंगजे, क्या तुमने कोई बुरा काम किया है? मैं तुम्हारे साथ बुरा करने का मन कर रहा है। मर रहा हूँ, हट जाओ। आज जियान पहले दिन नए किंडरगार्टन जा रहा है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें और को साथ ले जाऊंगा, ठीक है? बहुत अच्छा। मुझे अभी कुछ काम है, शाम को उन्हें स्कूल से लेने जाऊंगा। ठीक है। यिन, डैडी को एक चुंबन दो। ओ, लड़की। तुम दोनों का रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? कितना खट्टा है। खूब बड़े बॉस मेरे बिलियर्ड रूम आए हैं। देखते हैं क्या हाल है? एक गेम खेले? जो भी। लेकिन बिना कुछ के खेलना मजेदार नहीं है। क्या कुछ दाव लगाए? ठीक है। इंशाओ, तुम हमेशा से जीता मेरे के बारे में सोचते रहे हो। क्या जीतने के बाद उसे वो व्यक्ति तुम्हें देने के लिए कहें चले जाओ? क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम हार गए तो कभी भी उसे ढूंढने मत जाना। जी जी जिया और यिन। कैसे? और अगर तुम हार गए तो मैं तुरंत उससे दूर चला जाऊंगा। एक टिकट खरीद कर विदेश चला जाऊंगा। दाव लगाने की हिम्मत है? नहीं। तो तुम मेरे साथ खेल रहे हो? जीजिया और यिन कोई सामान नहीं है। मैं उन्हें दाव पर नहीं लगाऊंगा अगर मैं हार गया। यिन और जीजिया के अलावा बाकी तुम्हारे हवाले है। बहुत अच्छा छोटे, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। पहले तुम खेलो।
काफी अच्छा खेल रहे हो। एक या दो शॉट से क्या होगा। ये भी देखो कि ये बिलियर्ड रूम किसका है, हमारा किंशाओ। रोज बिलियर्ड रूम में रहता है, तुम्हें चुनना बहुत आसान है। तुम्हारी बारी। आओ तो सही, डरते हो? हो गया, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। ठीक है, मैं हार गया। कल मैं सामान पैक करके घर जाऊंगा। क्या तुम पहले ही जीत चुके हो? अब मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं कि मैं yin का जैविक पिता हूं। तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो मैं किन परिवार की दवा कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। तुम मुझे क्या समझते हो? आज हार गया, मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुमने जीत लिया और yin के साथ थोड़ा भी बुरा किया, मैं तुरंत वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मुझे अनसुना कर रहे हो। मालकिन ने आपको जल्द से जल्द किंडरगार्टन जाने के लिए कहा है। तुम मुझे मार डालो, फिर अच्छी तरह से सफाई कर देना। मेरे लिए कोई निशान मत छोड़ना। चिंता मत करो मिस। कहाँ जा रहे हो? ये जीजी शिया की कमजोरी है, बस मुझे उसे अपने हाथों में रखना है। मुझे यकीन है कि मैं जीजी शिया से नहीं हारूंगा। इतनी खुली अपहरण और इन दोनों को भेज दिया। बेवकूफों को भेजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर फुटिंग से को पता चल गया, न सिर्फ तुम बल्कि मैं और तुम्हारे पिता भी फंस जाएंगे। तो क्या करें? जीजी शिया है। 6 साल पहले जिस आदमी के साथ वह सोई थी, वह फुटिंग जे था, लेकिन वह खुद नहीं जानती। फुटिंग जे जानबूझकर उसे छुपा रहा है। चूंकि उन दोनों के बीच दरार है, तो यह अच्छा है। हमें बस जीजी शिया को अकेला करना है, फिर हम उसे जैसे चाहे वैसे सजा दे सकते हैं। इन जोफेंग, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या? बिना बताए चले गए। आखिरी बार गले लगा लो। अलविदा। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा आदमी, इतना रक्षात्मक। अगर तुमने मेरे आदमी के बारे में ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चल दिया, मेरे बारे में मत सोचना। एक और गले नहीं लगाओगे? मैं गले लगाता हूं। जाने से पहले तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा, ले सकते हो। तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है। सो जाओ, मत देखो। फुटिंग जे, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ऐसा क्यों कह रही हो? पत्नी, 6 साल पहले मैंने गलती से सनयांग का वो शराब पी लिया जो किसी और के लिए था। मुझे पता ही नहीं था कि किसके साथ संबंध बना। नहीं तो मैं जीवान वान से इतने समय तक धोखा नहीं खाता। तुम्हें कब पता चला? 2 दिन पहले। तो तुम सब जानते थे, सिर्फ मुझे छुपाया गया। नहीं, जियान को भी नहीं पता। आज रात तुम स्टडी रूम में सो जाओ। पत्नी, मैं तुम्हें देता हूं। जानबूझकर नहीं छुपाया। मेरी बात सुनो जीशिया, दरवाजा खोलो। जीशिया, सो गई। खोलो। प्यारी, आज क्या बनाया है? यिन जियान, थोड़ी देर में मम्मी को ऑफिस जाना है। पापा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है। यह इतना गुस्सैल क्यों है? क्या हुआ यिन? डैडी, मम्मी को खुश करने का मेरे पास तरीका है। सच में? मिस्टर जी, बधाई हो। मिस जी जीशिया, मैं आपके लिए एक शानदार शादी की तैयारी करना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह मौका देंगी? मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। मम्मी, पापा की बात मान लो ना। उनसे शादी कर लो। ये तो बहुत प्यारा है।
ये डॉग फूड मैं खा रहा हूँ। काश मेरा बॉयफ्रेंड बॉसफू जितना रोमांटिक होता। मिस्टर जी, बुरी खबर है जी ग्रुप की तरफ से हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया गया है। मिस्टर जी, जब से आपने जी ग्रुप संभाला है, ग्रैंडफादर जी आपसे नाराज हैं। वे चुपके से काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा सहयोग रद्द कर रहे हैं, वे सब उनके करीबी बिजनेस पार्टनर हैं। अभी कंपनी में सामान्य रूप से चलने वाले प्रोजेक्ट कितने हैं? सिर्फ 2 नई छोटी कंपनियां हैं। मेरे लिए चेक करो अभी कंपनी के खाते में कितना लिक्विड कैश बचा है। जी जी जेन शान चेयरमैन की पोजीशन के लिए खुद की ही कंपनी में रुकावटें डाल रहे हैं। अगर मदद चाहिए तो मुझे बताना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। हर बात अपने ऊपर मत लो। अब तुम्हारा भी एक पति है। ठीक है, पति जी कहकर सुनाओ। अभी तो ऑफिस में है। फिर क्या हुआ? मैं अपनी बीवी को गले लगा रहा हूँ, यह गलत तो नहीं? मिस्टर जी, जी ग्रुप के खाते जी ग्रुप के खातों में कुछ और डिटेल चेक करनी बाकी है। सेक्रेटरी सुन, सीधे अंदर आकर बताओ। मिस्टर जी, फिलहाल जी ग्रुप को भारी घाटा है खातों में। सामने आकर बोलो। फिलहाल जी ग्रुप को भारी घाटा है। खाते का पैसा आधा तो फर्जी है और कुछ हिस्से की पूरी जांच नहीं हुई है। असली रकम शायद खाते में दिखाए गए घाटे से भी ज्यादा है। लगता है जिजेन शान ने पिछले कुछ सालों में काफी कमाया है, इसीलिए वह देने से हिचकिचा रहा था। जी सर, आपका क्या ख्याल है? क्या हमें स्टूडियो से कुछ फंड लेकर इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, अगर उसे चाहिए तो उसे दे दो। मैं देखना चाहता हूँ यह गर्म आलू क्या वह संभाल पाएगा। मालिक, आप कह रहे हैं लिली लोंग और उनके साथी इतने समय से सहयोग रद्द कर चुके हैं, फिर भी जीजिया की तरफ से क्यों कोई हरकत नहीं हुई? चिंता मत करो, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। जल्द ही वो खुद आकर मांगेगी। मेयू, तुमने उसकी सप्लाई काट दी, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसने तुम्हारी अवज्ञा की और चेयरमैन की पोजीशन छीन ली, तो हमें उसे सबक सिखाना ही था। माँ जी जीशिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है। वह कह रही है कि वह जी ग्रुप की चेयरमैन की पोजीशन पापा को वापस दे देगी। सच में? मेयू, तुम बहुत शानदार हो। तुम्हारे एक एक्शन से ये छोटी सी लड़की हार मान गई। इतनी बड़ी मुसीबत के सामने एक औरत कैसे झेल पाती? उसने खुद ही यह अधिकार छोड़ दिया। शायद उसे अपनी औकात का एहसास हो गया। मालिक, आप कह रहे हैं कि उसकी मृत्यु ने उसे थोड़ी सी चीजें छोड़ी थी। अगर यह उसके हाथों बर्बाद हो जाती तो वह अपराधी बन जाती। ठीक है, तो चलो हम देखने जाते हैं जी जीशिया के उदास चेहरे को। गाड़ी तैयार करो। ठीक है, सभी शांत हो जाइए। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जी ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आज जी सर एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। कृपया जी सर को आमंत्रित करें। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से मैं जी ग्रुप से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे रहा हूँ। जी ग्रुप अब से मेरे पिता जिजेन शान के प्रबंधन में वापस चला जाएगा। जी सर, पहले इंटरनेट पर अफवाह थी कि आप अचानक वापस आए और गवाही दी ताकि एच वह उद्योग वापस ले सकें जो आपकी मां ने आपके लिए छोड़ा था। अब अचानक आप पद छोड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? जी सर के पास कुछ और महत्वपूर्ण काम है। आपके कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। यह तो सूरज पश्चिम से निकलने जैसा है। दीदी ने इतनी मेहनत की थी चेयरमैन की पोजीशन पाने के लिए, फिर आज खुद ही क्यों छोड़ रही हैं? एक नादान लड़की, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ दिन के लिए घर संभालने दिया। शायद तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। अब जब समस्या आई है तो तुम खुद नहीं संभाल पा रही तो तुम्हें पापा की याद आई। इतनी कटु बातें करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में अगर तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे ड्रग्स नहीं दिए होते और मुझे फंसाया नहीं होता, मैं भी इस हालत में नहीं होता। तो किसने तुम्हें मूर्ख बनाया? मैंने शराब दी और तुमने पी ली। तुमने खुद शराब पी और किसी आदमी से पेट भरवा लिया। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने आखिरकार मान ही लिया। मान लिया तो क्या हुआ? तुम लोग बाहर आओ। श्रीमती जी, क्या आप यहाँ हैं? क्या आपने जीजिया की शराब में कुछ मिलाया था? माँ, क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें। भागो श्रीमती जी, रुको। चेयरमैन, अब इंटरनेट पर सब फैल चुका है। जी परिवार को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं आपने अनुशासन नहीं रखा, दूसरी पत्नी को बढ़ावा दिया, अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाया, कंपनी को भी नुकसान हुआ। निवेशक डरे हुए हैं, शेयर बेच रहे हैं, हमारे शेयर लगातार गिर रहे हैं। जीजिया ये बेटी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है।
चेयरमैन, आपको कुछ सोचना होगा। अगर ऐसा चलता रहा हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। पहले मुझे बताओ, कंपनी के पास कितना लिक्विड कैश है? ठीक है, तुम शेयर मार्केट भी संभाल सकती हो। तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, तुम सबसे अच्छी हो। हाँ, अब स्थिति कैसी है? शेयर बाजार में जो ज्यादा पैसा लगाता है वही जीतता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके पास मुझसे जीतने का मौका है? कैसा है? शेयर की कीमत कैसी है? बढ़ी तो है थोड़ी, लेकिन लगता है कोई रहस्यमय खरीदार है जो हमारे जी ग्रुप के शेयर खरीद रहा है। अब के समय कोई हमारे शेयर खरीद रहा है। क्या उसकी पृष्ठभूमि चेक कर सकते हो? एक नई स्टार्टअप कंपनी है, 2 महीने से कम पुरानी। मुख्य व्यवसाय चिप्स का है। मुझे लगा कोई बड़ा खिलाड़ी आ गया। एक छोटी सी कंपनी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रही है। फिर से 50 करोड़ डालो। ठीक है, ठीक है, उसे 1 और अरब दो। जब वह फंस जाएगा तो पैसा वापस मिल जाएगा। धन्यवाद पति जी। तो मैं तैयारी करती हूँ। चेयरमैन, विपक्ष ने 1 और अरब डाल दिया है। चेक करो हमारे पास अभी कितना लिक्विड कैश बचा है। 2 अरब से कम है। सब डाल दो। चेयरमैन, इस पर सोचना होगा। अगर 2 अरब भी डाल दिए, फंस गए तो कंपनी को कोई समस्या होगी। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हो सकता है? अभी सबसे जरूरी है शेयर बाजार को ऊपर खींचना। हाँ, एक छोटी सी स्टूडियो, 1 करोड़, यही उनकी सीमा है। जारी रखो। क्या आप जी जैनशान हैं? हाँ, मैं हूं। आपने मुझे क्यों बुलाया? श्री जी नमस्ते। आपकी कंपनी के अधीन एक केमिकल प्लांट है। अनियमित अपशिष्ट निर्वहन के कारण निचले इलाके के लोगों को जहर हो गया। अब आपको कार्य बंद करके जांच में सहयोग करने के लिए कहा जाता है। आप गलत है। क्या ये गलती नहीं है? हमारे साथ चलिए, सब पता चल जाएगा। श्री जी, पापा, शेयर बाजार मजेदार है। वो छोटा स्टूडियो तुम्हारा है? ये लोग भी तुमने बुलाए हैं? तुमने खुद गंदगी की, अब किसे दोष दोगे? यह चाल कैसी लगी? उसने मुझे फंसाया है। मैंने कोई गलती नहीं की। क्या सच में गलती हुई? हमारे साथ चलिए, सब पता चल जाएगा। क्या हो रहा है? किसने तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनो, मैंने तुम्हारे ऊपर वालों को खूब फायदा पहुंचाया है। कैसे मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकते हो? तुमने अपशिष्ट फैलाने के लिए लोगों को भेजा था। मालिक डरो मत, मैंने ऊपर वालों से बात कर ली है। गिरफ्तार नहीं करके। तुम मूर्ख हो। क्या तुम जानते हो कार्य बंद होने के परिणाम क्या होंगे? मैंने शेयर बाजार में जो 2 करोड़ लगाए थे, सब बर्बाद हो गए। 2 करोड़? मेरा कोई लेना देना नहीं। उसे पकड़ो। चाहे जिसने भी किया हो, तुम जी कंपनी के प्रमुख हो, हमारे साथ चलना होगा। अच्छा जी जैनशान, तुम बूढ़े कमीने, मैं तुम्हें बचाने आई और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने क्या सोचकर तुम पर भरोसा किया? मैं तुमसे लड़ूंगी। कमीने, यह सब क्या हो रहा है? वान वान, यह सभी जिजिया की वजह से हुआ है। तुम्हें माँ का बदला लेना है वान वान। जी जिजिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं ये कैसी लग रही हूँ? प्यारी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे भी यह पसंद है, तो यही लेते हैं। तुम पहले कपड़े बदल लो, हम दोनों बच्चों को लेने जाएंगे। प्यारी, तुम तैयार हो? पत्नी, GZXIA। पत्नी GZXIA। किसी को ढूंढ रहा हूँ। GZXIA तुम्हारे हाथ में है। फुजेरायान और GZXIA चाहिए। जिंदा रहना चाहते हो तो वेयर हाउस नंबर 5 आओ। सिर्फ तुम्हें आना है। बताओ, अगर तुम्हारा चेहरा खराब कर दिया, शूटिंग से फिर भी तुम्हें पसंद करेगा? जी वैन वैन, तुम गलत कदम मत उठाना, नहीं तो टिंगजे तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम्हें उसे ऐसे बुलाने की इजाजत किसने दी? क्या नाराज हो GZXIA? सोचा नहीं था कि एक दिन तुम भी मेरे हाथों में होंगे। टिंगजे,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर तुम एक कदम भी देर से आते, तुम्हारी औरत का चेहरा बचता नहीं। जीवन वैन, तुम क्या करना चाहती हो? औरत और बेटा, एक चुनो। दोनों चाहिए। तो मम्मी तुम मेरी असली मम्मी हो। हाँ, भैया तुम कितने भोले हो, अभी पता चला। तुम्हारे पापा ने भी मुझे लंबे समय तक धोखा दिया, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तब कोई मम्मी से झगड़ा नहीं करेगा। चलो। अग्नि, मेरा इंतजार करो।